Hello student, welcome to online classes of Sri Marvi International School, Kishangarh, Denmark. Myself Durga Prasad, and in this video we will discuss about displacement reaction. In previous video we will learn about the displacement reaction. What is the displacement reaction? The displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from a compound, that is known as displacement reaction, and displacement reaction is also known as substitution reaction. Okay, or this reaction is also called replacement reaction or substitution reaction or replacement reaction or single displacement रिएक्शन। तीनों जो नेम है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ये इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। एंड ए जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड by using a chemical equation as follows. Suppose that A is an element and BC is a compound. Okay. And displacement reaction take place only when A is more reactive than B. यदि A B से more reactive होगा तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, सपोज ना A is more reactive than B. If B is more reactive than A, then A will not displace C from BC and reaction will not taking place. Okay, सपोज ना A और B से more reactive है तो A क्या करेगा, B को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करेगा मतलब यहाँ से रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, और B यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। सपोज ना B यदि मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता किससे देन ऐसे, तो ये रिएक्शन है वो नहीं होती। क्लियर? ओके, एग्जांपल की बात करूं तो when zinc react with hydrochloric acid HCl, then it gives us hydrogen gas and zinc chloride and hydrogen gas. Clear? That is aqueous solution and solid. इस रिएक्शन में जिंक ये क्या है, HCl एक कंपाउंड हो गया, एलिमेंट हो गया, जिंक है वो HCl मोर रिएक्टिव है। ठीक है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होनी चाहिए। इससे पहले रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो टॉप पे जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो होता है पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये आपकी बुक के अंदर जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो दी हुई है। इनमें से जो ऊपर वाले एलिमेंट है मोर रिएक्टिव है किससे, नीचे वाले एलिमेंट्स। इनमें ऊपर वाला है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब सर इनको लर्न कैसे करें, ध्यान रखना। इसका लर्न करने की ट्रिक है केदारनाथ का, के फॉर केदार, सोडियम, Na फॉर नाथ, Ca का, केदारनाथ का, Mg का मीन होता है माली, केदारनाथ का माली, A फॉर आलू। ठीक है, तो केदारनाथ का माली आलू, जिंक फॉर जरा फीका पकाता है। फर्स्ट लाइन में लर्न हो गया आपको।
तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब यहां से अपन वापस स्टार्ट करना है हाइड्रोजन से, तो हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है, ये तीनों ए पी क्या बन गया आप, ठीक है। तो हाई कोर्ट है आपका, तो सोडियम जो रिएक्टिविटी सीरीज है आपको होनी चाहिए, तभी जाकर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को है आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा एलिमेंट है मोर एक्टिव है, कौन सा लेस एक्टिव है। तो जो ऊपर वाले हैं वो मोर एक्टिव एलिमेंट होते हैं, देन नीचे वाले से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। लर्न करने की ट्रिक मैंने बता दी। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। तो ये एक्टिविटी सीरीज आपको होनी चाहिए। ओके, तो अपन बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, जिंक कहाँ है, जिंक एक्टिविटी सीरीज में ये रहा, और हाइड्रोजन कहाँ है नीचे। तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, बट हाइड्रोजन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस होकर ये हाइड्रोजन गैस निकल गई, बचा गया अपने पास जिंक एंड क्लोरीन। तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो ये अपनी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक तो कंपाउंड होगा, ये एसिड क्या है कंपाउंड, और एक क्या होगा एलिमेंट होगा। ध्यान रखना, एक कंपाउंड होगा एक एलिमेंट होगा, तब जाके वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यदि दोनों कंपाउंड हो गए, ये भी कंपाउंड हो गया ये भी कंपाउंड हो गया, तब वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ओके, तो नेक्स्ट जो रिएक्शन अपनी वो यही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट का टाइप है। ये फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें ओनली एक एलिमेंट होगा एक कंपाउंड होगा। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, और न्यू कंपाउंड है वो फॉर्म होगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट का सेकंड टाइप है अपना, उसी का सेकंड टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा, दोनों कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगी, रिएक्शंस इन विच आयंस आर exchanged between two reactants, forming new compound are called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको शो करने का तरीका क्या होगा कि इसमें दोनों क्या होंगे, कंपाउंड होंगे। एक भी कंपाउंड है मेरे पास और अदर कंपाउंड है CD, ठीक है। जो मोर एक्टिव है वो लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। और मैंने बताया पॉजिटिव जो कंपाउंड्स होंगे, जब अपन को प्रोडक्ट बनाना होता है तब उसको अपन आयंस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला नेगेटिव होता है। फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव, एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ए है वो किसके पास रहेगा, नेगेटिव के पास में, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव के पास में जाएगा, तो आयंस एक्सचेंज हो गए, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट मेरे पास AD, और ये किसके पास में जाएगा, CB के पास। ध्यान रखना फर्स्ट वाला पॉजिटिव आएगा, सेकंड वाला क्या आएगा नेगेटिव आएगा। यहाँ पर BC नहीं होगा CB होगा। तो ये हो गया मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आयंस क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आयंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं,
एग्जाम्पल की बात करूँ तो सपोज ना मैंने एक कंपाउंड ले लिया बेरियम क्लोराइड, ये सॉलिड क्या बोलते हैं इसको, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट Na2SO4, that is aqueous solution. सोडियम सल्फेट। अब इसका मुझे प्रोडक्ट फॉर्म करना है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तो मैंने अभी तरीका बताया कि इसमें क्या करना है, अपने को आयंस को एक्सचेंज करना होता है। तो फर्स्ट वाला क्या होता है पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला क्या होता है नेगेटिव। फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला क्या होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव है बेरियम किसके पास में जाएगा, नेगेटिव के पास में। तो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, तो ये वाला तो सल्फेट हो जाएगा, ये वाला सोडियम, ये वाला क्लोरीन, ये वाला बेरियम। तो बेरियम किसके पास में गया, सल्फेट के पास में गया, तो क्या बन गया बेरियम सल्फेट बन गया। तो BaSO4, BaSO4 ओके। और बचा मेरे पास Na बचा और Cl बचा, तो क्या बन गया NaCl, क्या बच गया NaCl ओके। अब देखो जब मैंने बेरियम क्लोराइड के अंदर सोडियम सल्फेट को इसमें मिक्स किया, ठीक है, तो मेरे पास बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल ध्यान रखना। सपोज करना मेरे पास कोई एक बीकर है, इस बीकर में मैंने क्या लिया, पहले बेरियम क्लोराइड लिया BaCl2 और इसमें क्या मिक्स किया सोडियम सल्फेट Na2SO। जैसे मैंने मिक्स किया तो इसका जो सरफेस है नीचे वाला, यहाँ पर एक सॉलिड जो कंपाउंड है वो प्रेसिपिटेट हो गया, एक्यूमुलेट हो गया नीचे, ठीक है। तो जो किसी रिएक्शन में जब प्रेसिपिटेट होता है वो कंपाउंड, तो उस रिएक्शन को अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, दोनों में से कोई से हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए बोले कि ये रिएक्शन दे दी मुझे और बोल दिया कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि कौन सी रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों में से कोई ऑप्शन तो आएगा नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा या फिर प्रेसिपिटेशन आएगा। सपोज ना डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं आया और प्रेसिपिटेशन आ गया और मुझे फिर आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया कि कौन सी रिएक्शन है, तो ध्यान रखना जब प्रोडक्ट में फर्स्ट जो कंपाउंड सॉलिड होता है, यदि यहाँ पर सॉलिड लिखा हुआ आ गया प्रोडक्ट में, तो श्योर है कि वो रिएक्शन कौन सी होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। क्लियर ओके। सेकंड इसका एग्जांपल है कि देखो, या फिर मैं बात करूं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्चुअल में बोलते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो नेक्स्ट जो टाइप है वो अपने प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन in which precipitate is formed by the mixing of the aqueous solution of two salts is called precipitation reaction। ये मैंने आपको पहले बताया था, the reaction in which precipitate is formed, कोई भी कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रेसिपिटेट होगा कब, बाय द मिक्सिंग ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। जब मैं दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा ऑफ टू साल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यदि एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया था, एग्जांपल एक और देख लो आप, ये सिल्वर का फॉर्मूला होता है, ये होता है नाइट्राइट का। तो सिल्वर नाइट्रेट ये एक्वस सॉल्यूशन है,
इसमें अदर साल्ट में मिक्स कर रहा हूँ सोडियम क्लोराइड, तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अब देखो कंपाउंड मुझे फॉर्म करना है, तो इस पर प्लस इस पर माइनस, फर्स्ट एलिमेंट प्लस माइनस, प्लस वाला इसके पास में रहेगा माइनस वाले के पास में, तो एजीसीएल है, एजीसीएल बन गया सॉलिड, प्लस Na इसके पास में जाएगा NO3 के पास में, तो क्या बन गया NaNO3, दैट इज इक्वल सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या बना, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म बना सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो precipitation reaction, what is the precipitation reaction? The reaction in which precipitate is formed by the mixing of the aqueous solution of two salt is called precipitation reaction. Clear? नेक्स्ट टाइप जो रिएक्शन होती है अपने वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें नहीं। नेक्स्ट टाइप रिएक्शन अपनी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें जो फर्स्ट स्टेप लिया हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा ऐड होगा। और क्या डिफरेंस हो सकती है इसकी, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा इसमें रिमूव होगा। क्लियर? कैसे, सपोज करना मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट इज फॉर्म CO2 गैस। ओके, ये रिएक्शन। ओके, देखो पहले तो ये बता दो मुझे, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, उसमें सिंगल जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट है वो किसमें फॉर्म हो रहा था, अपने फर्स्ट जो रिएक्शन थी कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें भी फर्स्ट सिंगल कंपाउंड फॉर्म हो रहा था। इट मींस ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। और कौन सी हो सकती है, देखो कार्बन है, कार्बन के साथ में क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, और क्या बन गया CO2। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, ओके, सेकेंड रिएक्शन की बात करूं मैं, CuO, ओके, सेकेंड रिएक्शन अपनी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें क्या हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन था, इसमें क्या हो जाएगा रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, देखना CO2 सॉरी H2O, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता हूं तो मैं H2 प्लस O2 फॉर्म होता है, लिक्विड गैस, गैस इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था। सिंगल कंपाउंड है उससे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इनमें से कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज हो रहा है, इनमें से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। और कौन सी हो सकती है, देखो इसमें पहले H2 8 था, अब H2 क्या हो गया रिमूव हो गया। जब H2 रिमूव हो गया तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, जब H2 रिमूव होता है तो
सॉरी ऑक्सीजन ऐड था, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन रिमूव होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। कौन सी, रिडक्शन। क्लियर। तो ये था अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, जिसका अपोजिट। ठीक है। अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में 4 पॉइंट अपने को लर्न करने पड़ते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट लर्न करना पड़ता है हमें ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, दूसरा लर्न करना पड़ता है हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थर्ड पॉइंट लर्न करना पड़ता है हमें reducing substance, एंड जो फोर्थ पॉइंट हमें करना पड़ता है वो करना पड़ता है reducing agent, reducing agent। अब कोई भी रिएक्शन अपने को मिल जाएगी और उसमें अगले वाला बोलेगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। देखो एक रिएक्शन है मेरे पास, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, देन इट गिव्स अस कॉपर प्लस H2। ओके, ये रिएक्शन अपने को मिल जाएगी और इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा identify the oxidizing substance in this reaction, identify the oxidizing agent in this reaction, identify the reducing substance in this reaction and identify the reducing agent in this reaction। तो इस रिएक्शन में अपने को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रेड्यूसिंग सब्सटेंस एंड रेड्यूसिंग एजेंट। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए देखो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिससे ऑक्सीजन है वो ऐड होता, जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जिसके पास में ऑक्सीजन हो। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो। इट मीन इस सब्सटेंस के साथ में या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो। तो यहाँ पर देखो H2 है, क्या है, H2। तो H2 इस अपने को आइडेंटिफाई इसी से करना है, जो आंसर होगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा। ये प्रोडक्ट हमारी आइडेंटिफाई करने के लिए है। तो H2 है। अब H2 देखो कहाँ है, इसमें ये रहा, इसके साथ में क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो। तो H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो H2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो एजेंट किसको बोलते हैं, जिसके पास में वो मैटर हो। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग मींस ऑक्सीजन, जिसके पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात करता हूँ रेड्यूसिंग सब्सटेंस। रेड्यूसिंग मींस रिडक्शन, और रिडक्शन किसको बोलेंगे अपन, मैंने डेफिनेशन बताया था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। तो रेड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा होता है, जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो। तो देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर ओनली कॉपर ही है। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया इट मींस ये क्या है, रेड्यूसिंग सब्सटेंस है। क्लियर, ओके। रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जिसके पास में जिसके पास में हाइड्रोजन है या फिर जो ऑक्सीजन को रिमूव करे। ठीक है। तो ऑक्सीजन को रिमूव कौन कर रहा है, ये हाइड्रोजन तो कर रहा है। कि हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या ऑक्सीजन रिमूव होता, नहीं होता ना। तो H2 क्या हो गया, रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। इस प्रकार से क्या करना पड़ता है हमें, जो भी इक्वेशंस होती है उनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रेड्यूसिंग एजेंट है, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्लियर, ओके। और भी अपनी बुक्स में बहुत सारे जो रिएक्शंस है
उनको आप आइडेंटिफाई करना, यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। ओके क्लास, नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपनी, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट जो रिएक्शन है अपनी वो कौन सी है, एक्सोथर्मिक। देखो लास्ट में थर्मिक लिखा हुआ है, इट मीन्स इसमें हीट तो जरूर होगी, चाहे वो एब्जॉर्ब हो या फिर रिलीज हो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि रिएक्शन in which produce energy, is called exothermic reaction. तो what is the exothermic reaction? Reaction which produce energy, जो एनर्जी प्रोड्यूस करे उसे बोलेंगे अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, मोस्ट नोट लगा के दिलाएं आप, most of the decomposition reaction, most of the decomposition reaction are exothermic, are exothermic. So what is the exothermic reaction? Reaction which produce energy is called exothermic reaction. Example, most time example are respiration is a decomposition reaction in which energy is released. Okay, so reaction which produce energy is called exothermic reaction, and most of the decomposition reaction are exothermic reaction. For example, respiration is a decomposition reaction in which energy is released. जब respiration process कंप्लीट करते हैं तो उसमें energy release होती है, और जिसमें energy release हो, ठीक है, वो रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर? और अदर एग्जांपल अपन इसको देखें, अदर एग्जांपल है इसका, एग्जांपल क्विकलाइन, जब अपन वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म एंड एनर्जी रिलीज, दैट इज सॉलिड लिक्विड एक्वस। कैल्शियम ऑक्साइड, other name is quicklime. Clear? Calcium hydroxide and other name is slackline. Okay, so when quicklime is added to water, then it release एनर्जी। तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इनमें कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। क्लियर? ओके, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन अपनी कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक इसकी अपोजिट, इसमें एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है, इसमें एब्सॉर्ब हो रही। ओके, नेक्स्ट टाइप रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन in which heat energy is absorbed is called
endothermic reaction. Example: decomposition of calcium carbonate CaCO3 is decomposed by heating CaO plus CO2. Clear? So a chemical reaction in which heat energy is absorbed. The compound heat energy absorb नहीं करेगा या फिर करेगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है? Okay. So I think you understand about the types of reaction, and the last topic is corrosion and reactivity, and corrosion and reactivity we will discuss in second chapter. Okay, so thank you student, bye. काय कर रहे हैं? 11